परम पिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदि शक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परम पिता परमात्मा, आज करवा चौथ का पावन पर्व है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्र से उससे प्रार्थना करती हैं। आज पत्नियां नाना प्रकार के पकवान, मिष्ठान घर में बनाती हैं और अपना जीवन त्याग में कष्ट उठा के पूरे परिवार को संभालती हैं। एक बात और बता दूं, मैं महिलाओं को आदमी से डबल जिम्मेदारी होती है। वो अपने पति का घर संभालती हैं और अपने मायके का भी ख्याल रखती हैं। उनका योगदान पुरुषों की अपेक्षा बहुत है। आज पत्नियां अपने पतियों के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं चंद्रदेव जी से, लेकिन पतियों को भी चाहिए कि वो निष्ठावान रहें पत्नी के प्रति। देखो, पत्नी पत्नी के बीच में सबसे बड़ी चीज है विश्वास और अथाह प्रेम का होना। जहां विश्वास की कमी हुई, प्रेम की कमी हुई, वहां पे मामला डामाडोल हो जाएगा। और पत्नी से ही त्याग की, कठोर परिश्रम की अपेक्षा करता रहे और अपना मनमानी करता रहे, ये संभव नहीं है। ताली दोनों हाथ बजती है। महिलाओं के प्रशंसा में वेद शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी अपने काव्य में लिखा हुआ है, महिलाओं के बारे में बहुत प्रशंसा की है। परम पूजनीय कविवर राधे श्याम जी ने
अपनी रचना में महिलाओं के बारे में लिखा है, उनके त्याग के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, और उनमें उन्होंने 4 श्रेणियां रखी हैं। लेकिन ये बात केवल महिलाओं के ऊपर ही नहीं लागू है। अगर महिलाएं त्याग करती हैं तो उसी तरह निष्ठावान पुरुषों को भी बनना पड़ेगा। आइए देखते हैं कवि और क्या लिखते हैं 4 प्रकार की महिलाओं के बारे में। अति उत्तम, जो प्रथम पहले स्थान पे होती हैं। फिर उत्तम यानी दूसरे स्थान पे जो है उनको उत्तम कहा गया है। तीसरे स्थान पे जो है उनको मध्यम, और चौथे स्थान पे जो है उनको नीच। क्या लिखते हैं कविवर? अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक, हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में, दूसरा नइष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति मैं ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है। वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। कविवर लिखते हैं जो पहली पंक्ति में यानी प्रथम स्थान की महिलाएं हैं वो अपने पति को ही परमेश्वर भगवान और अपने घर को ही वैकुंठ धाम समझना चाहिए। उसके बाद भगवान को। दूसरे नंबर की उनको उत्तम बताया गया है। उसके बारे में लिखते हैं कविवर, उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं। जेठों को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। पति के संकट की साथिन हो, पत्नी का धर्म निभाती हैं। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं। पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। ये उत्तम यानी दूसरे नंबर की। अब तीसरे नंबर में क्या लिखते हैं जो मध्यम कहलाती हैं कविवर, औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रखती हैं। लज्जा भय और परिस्थिति वश निज धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी हैं। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। ये मध्यम श्रेणी की हैं।
नीच श्रेणी की जो आती हैं उनमें कविवर ने लिखा है, नारी का पतिवचक होना दोनों ही जग की विडंबना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक पातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत, है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। चार श्रेणी की बताया है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, इस छोटे से वीडियो में मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता हूँ, फिर कभी देखा जाएगा। और मैं अपने जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। इस करवा चौथ के उपलक्ष्य में हमारे सभी भाई बहनें, बुजुर्ग, युवाओं को, सबको, और आशा करता हूं सत्य मार्ग पे आने के लिए आप परम पूजनीय आद्य शक्ति माता गायत्री युवा वाहिनी से जुड़ें। हमारा फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, आप हमसे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब का नंबर है अरविंद सिंह @1221। जो अरविंद सिंह @1221 ये यूट्यूब का है। थानेदार सिंह ये हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का है। और जैसे आप क्लिक करेंगे वेद माता गायत्री की फोटो आ जाएगी, और हमारा ग्रुप भी है जो परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री युवा वाहिनी के नाम से। आप लोग सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं, अगर सत्य पसंद है, आपको आत्मिक शांति चाहिए, तो आप हमसे जुड़ें। धन्यवाद। ओम।